तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात पीडब्ल्यूपी में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। अब तो पढ़ाई क्या है, अब तो आप लोग की फिजिकल की वीडियो है, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, जिन लोगों का यूपी पुलिस एग्जाम निकल गया है या तो फिर मतलब उनका मतलब कि कह सकते हैं कि कटाव से लग रहा है कि अधिक नंबर है, ठीक है ना। वो लोग फिजिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो परेशान बहुत है कि सर जी इस पर थोड़ा सा बता दीजिए कैसे कैसे हम लोग दौड़े, क्या मतलब कि एलिजिबिलिटी है, कैटेगरी है, मतलब उन सबको लेकर आज हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा एकदम बात बताएंगे दोस्तों, कैसे दौड़ना है, क्या डाइट लेना है, क्या करना है, कितनी आपकी हाइट रहेगी, आपका कितना दौड़ना है, कितने समय में दौड़ना है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्या बोलते हैं कि फिजिकल के जो वीडियो है इसको चालू मतलब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जिन बच्चे का कट ऑफ से नीचे नंबर आ रहा है दोस्तों, इसमें हताश निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों के सामने अभी बहुत रास्ता है, बहुत चीज़ खुला है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस करिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को क्या बोलते हैं कट ऑफ के ऊपर हो गया उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं भाई, ठीक है ना, कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करने जा रहे हैं। एक चरण आपने क्या कर लिया है, पास कर लिया, अब दूसरी चरण पर आप लोग चले गए, इसके आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। इसीलिए तभी तो आप लोग दूसरी मतलब कि फिजिकल का वीडियो देखेंगे। फिजिकल का वीडियो कौन देखने आएगा, जो इसका मतलब कि कह सकते हैं कट ऑफ से ऊपर नंबर है, पहला चरण उन्होंने पास कर लिया, दूसरा में। अब ये देखिएगा, बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट होगा कि सर जी ये बताइए कि हम लोग का क्या बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जैसे कि नंबर तो आ जाएगा लेकिन कट ऑफ हाई चली गई तो। और फिर देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के हाथ में क्या है, फिजिकल देना, ठीक है ना। न कि क्या बोलता है कि इसमें क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये डिसाइड करना नहीं है। तो आपको ये लगता है कि आपका अगर कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहा है, आपको रनिंग करना है, तो कैसे करना है, क्या करना है, ये तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी आप ये मत सोचिए कितनी जाएगी, आप फिजिकल की तैयारी करिए, फिजिकल आप निकालेंगे, क्योंकि फिजिकल एक दिन का खेल नहीं है बाबू, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि नहीं एक दिन, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्या बोलते हैं एक दिन में इंजेक्शन लगवा लेते हैं, फलाना ढेकाना, ऐसा वैसा नहीं करना है। आप लोग को प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, धीरे धीरे करके रूटीन में लाना है, उसके बाद फिर दौड़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो ज्यादा देर न करते हुए आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे फिजिकल। फिजिकल में जानते हैं यूपी पुलिस में रनिंग होता है, ठीक है दोस्तों, दौड़ दौड़ होता है, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे कि दौड़ना है, ठीक है। इसमें मेल भी दौड़ता है, फीमेल भी दौड़ते हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, जो मेल के लिए पहले दौड़ने से पहले दोस्तों कुछ आपको कटेगा, मतलब कि मतलब वो होना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, आपको कितनी दूरी भागना है, कितने समय में भागना है, ठीक है ना। और कितनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए। जब ये सब आपका हाई फिट है तभी आप रनिंग की तैयारी करिए, अन्यथा मत करिए, ठीक है ना। आपको दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां पर जाकर छट कर बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने कोई बच्चा होता है, हम देखें कि फिजिकल की बहुत तैयारी करने लगता है लेकिन उसकी हाइट होती नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पर छट जाएगा ऑलरेडी। तो उससे अच्छा है बाबू तुम फोकस कर लो और पढ़ाई में, और बढ़िया है, रेलवे की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है ना। अच्छा है, ऐसा तो नहीं कि हर जगह हाइट ही मांगता है, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए बहुत ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो जिन लोगों का देख लीजिएगा भाई, पर आपका जो कटे जितना भी बता रहे हैं कटे मतलब एलिजिबिलिटी फिजिकल के लिए आपके पास है तो रनिंग करिए, नहीं है तो अन्यथा छोड़ दीजिएगा ना, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मेल और फीमेल है तो हम पहले मेल की बात करेंगे, फिर उसके बाद फीमेल की तरफ आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो मेल की तरफ आते हैं पुरुष की तरफ, तो सबसे पहले देखिएगा ये दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए एक रूल होता है, ठीक है ना, लेकिन एसटी के लिए अलग रूल होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, कितने दूरी भागना है, कितना रनिंग खाना। अब तो आ गया समय दूध मंठा खाने का, ठीक है ना, केला खाने का, ठीक है। तो आप लोग का ये क्या बोलते हैं, देखिएगा डिस्टेंस कितना भागना है, 4.8 किलोमीटर। कितना है दूरी, किलोमीटर में, यानी कि 4800 मीटर कर सकते हैं या 4.8 किलोमीटर आपको क्या करना है, रनिंग करना है, दौड़ना है, ठीक है ना। तो इसकी आप लोग तैयारी कर लीजिए। अब कितने समय में दौड़ना है, 25 मिनट में। कितने समय बाबू, देखिए इतना दौड़ना है। और ये देखिए, अब ये तो हो गई क्या, ये डिस्टेंस जो दूरी 4.8 किलोमीटर है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वाला भी करेगा। लेकिन एसटी वाला बाबू याद रखिएगा, ये भी 4.8 किलोमीटर, इसको भी दौड़ना है और इसको भी 25 मिनट समय है। कितना समय है, इसको भी 25 मिनट। तो बहुत कठिन नहीं है, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दौड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, अब कितना बच्चा क्या करेगा, एक का दिन दौड़ने लगेगा, तो बाबू ऐसा नहीं करना है, आराम से दौड़ना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर के लमसम दौड़ना है,
तो आप लोग दौड़ 5 किलोमीटर मारने लगेगा। पहला दिन शुरू करेंगे तो आप जानते हैं कि जल्दी मतलब कि आने में भी समय है, दिसंबर जनवरी से पहले आप लोगों का दौड़ नहीं कराएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी समय है 2-3 महीने, तो आप लोग धीरे धीरे फिजिकल की तैयारी करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर जब आपका बन जाएगा तो 8 किलो 10 किलो 12 किलोमीटर मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू। चलिए तो आइए आगे ध्यान देते हैं। टाइम 25 मिनट लगेगा और 25 मिनट ये भी चाहिए ना, लेकिन आप लोग घर पर क्या करेगा 25 मिनट में नहीं, आप अपने यहाँ 22-23 मिनट में पूरा मार लीजिएगा ना। ये नहीं कि 25 का 25, अगर आप यहाँ पर 25 मिनट में मारेंगे तो वहाँ पर 25 मिनट में नहीं मार पाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग कोशिश करिए 23 24 22 इतना हो जाए, मतलब 1-2 मिनट अपने के लिए रख लीजिएगा पहले ही, ठीक है ना, बचाकर। चलिए आगे आइए। अभी हाइट कितनी चाहिए, 168 चाहिए पुरुषों के लिए, 168 सेंटीमीटर हाइट होती है, ठीक है ना। जो कि ईडब्ल्यू मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी से आते हैं उनको कितना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। लेकिन जो बच्चा एसटी से आता है उसको हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और चेस्ट की बात करें, चेस्ट का मतलब होता है छाती, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, याद रखिए, अब इसमें क्या बोलते हैं, ये चेस्ट मतलब ये छाती नहीं होता है, सीना होता है, ठीक है। अब देखिए लड़कों का क्या होता है, छाती होता है, लड़कियों का सीना होता है। इस बात में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। हालांकि ये पूछेगा नहीं, अब तो पास हो गए आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये आप लोगों का जो ये छाती होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। और ये जो एसटी कैटेगरी के भाई बहन है उनका होना, भाई का होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन ये मतलब उतना 79 सेंटीमीटर है तो आप मान के चलिए 79-80 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फुलावा चाहिए, फुलावा जैसे सांस भर कर इसमें फुलाना होता है, ठीक है ना। इसको आपको सांस खींच कर फुलाना होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर फुलाना और है ना। तो आपका 79 से लेकर कितना हो जाएगा 84, यानी फुलाएंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये और ये देखिएगा एसटी वाले भाई को भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आइए, पुरुष वाले लोग समझ गए, तो महिलाएं कृपया ध्यान दें, ठीक है ना, जो फीमेल लोग हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी, इन लोगों का एक कैटेगरी बनता है, और यहाँ पे भी एसटी वाला एक अलग कैटेगरी बनता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए जो आप लोगों को मतलब फीमेल को दौड़ना होता है 2.4 किलोमीटर, कितना दौड़ना होता है 2.4 किलोमीटर, अर्थात कह सकते हैं 2400 मीटर, ठीक है ना, 2400 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एसटी वाले भी इतना ही दौड़ना होता है 2.4 किलोमीटर। समय बाबू दिया है 14 मिनट, कितने समय में दौड़ना है 14 मिनट में, 14 मिनट में आपको दौड़ना है, यहाँ पर भी 14 मिनट में दौड़ना है, ठीक है ना। ठीक ठाक समय है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दौड़ जाएंगे। हाँ बहुत सारे लेडीज क्या होती हैं, मतलब लेडीज का मतलब फीमेल नहीं दौड़ पाती हैं बाबू, ठीक है ना। इसलिए दोबारा मेट निकालना पड़ता है, 3 बार निकालना पड़ता है। अरे पिछली बार तो 3 बार मेट निकालना पड़ा, पहली मेट में होइबा नहीं की थी, दौड़ ही नहीं पाई, ठीक है ना। तो इसलिए बाबू सबसे ज्यादा महिलाओं को दौड़ने की प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हाइट आप लोगों का होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर एसटी वाले के लिए 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है ना। अब देखिए लड़कियों में क्या होता है बाबू, क्या बोलते हैं कि छाती मतलब कह सकते हैं कि मतलब सीना, लड़कियों का सीना नहीं नापा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा लड़कियों का वजन चेक किया जाता है, तो जिन भी मतलब लड़की का वजन 40 से कम है, बाबू बाबू खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। आपका वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 40 किलो से अधिक होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आप लोग याद रखिए कम से कम मिनिमम वजन कितना होना चाहिए 40, इससे कम है तो आप लोग अपने डाइट को थोड़ा बढ़ाइए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना भाई। क्योंकि लड़कियां बहुत सारी लड़कियां जो कि 40 किलो से कम की हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और पोषक तत्वों को बढ़ाइए और अपने दिनचर्या को मेंटेन करिए, ताकि आप अपने वजन को क्या करें, बढ़ा सके, ठीक है। तो ये हो गई कैटेगरी का। अब ये मतलब कि हो गई एलिजिबिलिटी कि आप दौड़ सकते हैं कि नहीं। तो इतना से आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। अब जो भाई एलिजिबल है, अब सोचिए दौड़ना है तो कैसे दौड़ेंगे। अब कितना बच्चा होता है दौड़ना होता है सीधे सुबह उठे मार लगता है तुरंत दौड़ने, बाबू ऐसा नहीं करना है, तुरंत उठ के नहीं। देखिए सुबह उठे आप फ्रेश फ्रेश होंगे, पानी यानी ले लीजिएगा, पी लीजिएगा, पानी हो जूस हो जो भी हो, मतलब लिक्विड फार्म में जो भी हो, पानी यानी पी लीजिएगा, फ्रेश हो लीजिएगा आराम से, फिर दौड़ने जाइएगा। दौड़ के आइएगा, अपना डाइट का जो सामान है वो सब ले लीजिएगा ना, ठीक है। और किसी भी प्रकार का इंजेक्शन जो होता है, बहुत सारे ड्रग्स लेकर लोग दौड़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आप लोग को, इस सब का ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको याद रखना है दोस्तों कि आप बहुत अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन वाला चीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन आपसे खाने से आपका मांसपेशी और मानसिक संतुलन भी ठीक ठाक रहता है। आप दौड़ेंगे तो उस समय आपको थोड़ा सा मतलब कि एनर्जी की जरूरत होती है, बिना एनर्जी का आप रनिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना दोस्तों। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
और उसके बाद शुरुआत दौर में आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाइएगा। कितना लड़का होता है मार लगता है तो बहुत तेजी में स्पीड में दौड़ने, तो ऐसा नहीं है, पहले आहिस्ते आहिस्ते स्पीड को बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे अपने आप स्पीड बढ़ती चली जाती है। अभी आप लोग के समय है, धीरे धीरे अपने आप समय को मेंटेन कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस तरह से कह सकते हैं कि कितना आपको जब भी जाना है मतलब दौड़ निकालने के लिए उसके पहले दौड़िए। आप कितना बच्चा करता है कि 15 दिन 20 दिन पहले दौड़ना शुरू करता है, आप अभी से रनिंग मारना शुरू कर दीजिए, आराम से दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कम में दौड़िए लेकिन रोज दौड़िए। हमारे हिसाब से तो आपको दोनों टाइम रनिंग मारने की कोई जरूरत नहीं है यूपी पुलिस में। एक टाइम अगर आप दौड़ते हैं 2-3 महीना दौड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। अभी समय है फिजिकल में ना, तो आप सुबह के टाइम ही जाइए। अभी दोनों टाइम मत मारिए कि नहीं सुबह भी मारे शाम को भी मारे, कितना बच्चा ऐसा करता है, फालतू काम मत करिए ना। आप लोग क्या करिए, सुबह में जाइए दौड़ लीजिए। अभी समय आपके पास समय कम रहेगा तो फिर उसके बाद 2 बार 3 बार जितना मन करे उतना दौड़िए, ठीक है ना। जब आपके पास समय है अभी तो आराम से दौड़ते रहिए, आराम से दौड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारे बात जो हमने कहा है समझ में आया होगा। और क्या बोलते हैं कि आप लोग फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा। चलिए, तो फिजिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।